बच्चों मैं आपको आज संस्कृत में वाराणसी पाठ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी नगर की शोभा का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी हिंदी अनुवाद। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगया गंगया कूले स्थिता। यम माने यह विमल माने स्वच्छ, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वल्याकृति पंडिकृत ध्वल्याम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अनगणिता पर्यटका सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। दूर दूर के देश से अनेक संख्या में पर्यटक यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टनश्च शोभना विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला पैराग्राफ देखिए और संदर्भ आपको वही लिखना है जो मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गृह गृह विद्या दिव्यम ज्योति दोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाडवधारा सतते प्रवहति। उसके बाद देखिए अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है। जननाम ज्ञानश्च वर्धयति। और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विध्वंस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। इस समय यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिवाणवर्ण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। आगच्छन्ति माने आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति। और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालया सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। ये येषु माने जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है बच्चों, ये भी पैराग्राफ हो गया। अब आपका अगला पैराग्राफ देखिए। अगर ये वाला आता है आपका एग्जाम में मान लीजिए, तो आपको पहले इसका संकेत डालना है, फिर इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद मैं आपको हिंदी अनुवाद समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतः एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतश्च आलोक्य सर्वत्र प्रसृत। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। से तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद यत् तेन उपनिषदाम अनुवादे पारसी भाषायां कारिते। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवे महात्मने अत्रागत्य सवियान विचारान प्रसारयन्। आगे देखिए। महात्मा बुद्ध
तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाश कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रात्य कौशिक्य शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्य प्रस्तर मूर्तिय प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजम पर प्राचीन परंपरम इदानीमेव परिपालयन्ति, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, अतएव कवियों के द्वारा यह गाया गया है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कोशीय सा काशी केन भीयते। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है और जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए ये पूरा तो गद्यांश है और नीचे श्लोक है। अगर इस श्लोक का अलग से आ जाए तो आप इसकी व्याख्या कर लेना। ठीक है, इसे अच्छे से याद करिए और लिख कर देखिए।